सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। बोलो। ओए, सीधा हो। अबे होता है लगाऊं तेरे खड़ा मैं बस खड़ा हो। सही पहन को तुझे ऑफिस नहीं ले जा रहा हूं। चल। ये है साहब वो बंदा। तुम लोगों ने इसकी खातिर ज्यादा नहीं कर दी? नहीं सर, नमूने कर रहा है, फनकारियां। बैठो। क्या बोला साहब ने तुझे? बैठो। बैठ। पियो पियो। ऐसे क्या देख रहे हो यार? हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, हमारे सीने में भी दिल होता है। तुम जाओ। इसे देखने से पहले तो मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें क्यों उठाया, लेकिन उसको देख के सारी बात समझ आ गई। अपनी तरफ से तो तुमने जाल बहुत अच्छा बिछाया है और मछली भी फंसा ली, लेकिन तुम्हें पता नहीं इस मछली का बाप मगरमच्छ है, जो तुम्हें चाल समेत सबूता निकल जाएगा। नौजवान हमारा फ्यूचर हो, हमारा रोशन मुस्तकबिल हो तुम लोग, फिर क्यों हट जाते हो अपने हमसे? तुम्हारी उम्र है इस तरह काम करने की? पढ़ो लिखो, कमीशन पास करो, बंगले कोठियां बनाओ, जरूरत क्या है ऐसी जुगाड़े करने की? जब बंदे के पास पोजीशन आती है ना, दौलत खुद ब खुद उसकी बांधी बन जाती है। समझ आ रही है मेरी बात? फिर इस तरह के रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों ने तुम्हें बंद कराया ना, उन्होंने निकालने का ऑर्डर किया है, और उनके ऑर्डर की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा तुम्हें हो गया होगा। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि उस घर की तरफ देखने की गलती मत करो। मैं इस केस को तुम्हारी पहली और आखिरी नादानी समझकर यहीं क्लोज कर देता हूं। इस तरह ठीक है ना? अब जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो।
रुको, बात तो सुनो। हीर, सलाम चाचा। अब शफीक शफीक चलो। अनुजा प्लीज। आप कैसे हैं चाची? मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है वहाँ घर? सब खैरियत। सलाम कह रहे थे। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बैठने को नहीं कहेंगे चाचा? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता तुम्हारी उस हरकत के बाद। अपनी बेटी की तकदीर इसलिए दी थी तुम लोगों को। उसे समझाना जरूरी था चाचा, कल को उसने उसी घर का हिस्सा बना। तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे अफसोस हो रहा है अपने उस फैसले पर। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। मैंने जो किया एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर, अपना फर्ज समझकर किया। आप भी तो यहां मौजूद नहीं थे चाचा। अगर आप शहर में होते तो शायद इस हद तक बात ही ना जाती। आप बताएं मैं क्या करता? आप अच्छी तरह जानते हैं चाचा, हम अपनी इज्जत के लिए अपना सर कुर्बान कर देते हैं। ये तो फिर भी गैरत की बात थी। हीर बहुत सुलझी हुई बेटी है कासर, तुम्हारी इज्जत और गैरत पे कभी भी आंच नहीं आने देगी, क्योंकि उसके बाप का रिश्ता भी उसी मिट्टी से है जिससे तुम लोगों का है। लेकिन चाची, उसकी तरबियत तो इस माहौल में हुई है ना, कुछ हदूद का फर्क समझाना उसे जरूरी है। समझती, इसीलिए जमाल के अलावा उसकी सारी दोस्तें लड़कियां। तो फिर सवाल तो उठता है ना चाची, अगर सब लड़की हैं तो एक जमाल ही क्यों? इसलिए कि जमाल आम लड़का नहीं है, वो एक इंतहाई शरीफ और तमीजदार लड़का है। वो हीर की पढ़ाई में हेल्प करता है, वो उसकी मॉरल सपोर्ट करती है, तो क्या हुआ? अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो सिर्फ हीर की हद तक मान सकता हूं। उस लड़की की नीयत में मुझे कोई भरोसा नहीं। तो बताएं चाचा, क्या करना उस लड़के को? अगर अपने तौर पे करूंगा तो आपको फिर बुला। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है अपने तरीके से। ठीक है, अगर वो आपके तरीके से समझ जाते तो उसके लिए अच्छा है, वरना फिर मैं उसे समझाऊंगा अपने तरीके से। खुदा हाफिज। फिर आई हो वीर, कहाँ चली गई हो? तुम्हारा फोन भी बंद मिल रहा है। प्लीज यार, आई एम वरिड अबाउट यू। सॉरी जमाल, आई एम सो सॉरी। उस कैसर की वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। हीर, तुम कहाँ हो? हमारे घर के बाहर खड़ा हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मगर तुम्हारा चौकीदार कह रहा है कि तुम घर के अंदर हो और मुझसे मिलना नहीं चाहती। झूठ कहा है मैंने तुमसे जमाल, झूठ कहा है। मैं पिछले 3 घंटे से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं।
तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आता रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि निकाह करने के बाद तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा दिल बदल गया? ठीक है, मुझे तुम्हारी खामोशी से जवाब नहीं दिया। मैं अब चाह रहा हूँ। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगी जमाल? उन लोगों ने तुम्हें बंद कराया, उन्होंने निकालने का ऑर्डर किया, और उनके ऑर्डर की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा तुम्हें हो गया होगा। तुम्हारे लिए बेहतर है कि उस घर की तरफ देखने की गलती मत करो। मैं इस केस को तुम्हारी पहली और आखिरी नादानी समझकर यहीं क्लोज कर दूं। कैसी हो? क्या फर्क पड़ता है मैं कैसे? तो तुम्हें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी खुदसरी और जिद की वजह से हमें कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। I'm so sorry. I'm so sorry अम्मी कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन मैं तो अब ऐसी हूं क्योंकि आपके शौहर ने मुझे मजबूर कर दिया है ऐसा बनने। मेरा शौहर तुम्हारा बाप है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती। तो किससे प्यार करती? जमाल से? अपने बाप की 22 साल की मोहब्बत 22 दिनों में भुला गई। क्या हैसियत है उस लड़के की? मेरी क्या हैसियत है? एक कुर्बानी के जानवर की? अम्मा ने बाबा को पाला, बाबा ने मुझे पालकर उनके हवाले कर दिया। कौन अपनी मुंह बोली माँ का कर्जा उतारने के लिए अपनी सगी बेटी को कुर्बान करता है अम्मी? तुम्हारे बाबा भी बहुत तकलीफ में है, खुश नहीं है वो। झूठ झूठ बोल रही हैं आप। कितनी बदगुमान हो गई हो तुम। बजाय इसके कि माँ बाप की मजबूरी को समझो, उनकी नियतों पे शक करने लगी हो। मुनकिर हो गई उनकी मोहब्बत से। मोहब्बत मोहब्बत के लिए लोग अम्मी अपनी जान लुटा देते, लेकिन आप लोग एक चांदी की अंगूठी नहीं लौटा सके। अगर अम्मा के एहसानों का बदला ही चुकाना था तो कोई और कीमत रख देते। तुम नहीं समझोगी हीर, औलाद तो आदमी कभी किसी को किसी कीमत पे नहीं देता। बता रिश्तों के बदले रिश्ते जरूर हारता है। आपकी ये हार जीत आप लोगों को ही मुबारक हो, लेकिन मैं आपके इस जुए का हिस्सा नहीं बनूंगी, क्योंकि मेरी नजर में मेरी जिंदगी की बहुत अहमियत है।
ठीक, तुम बढ़ाओ अपनी जिंदगी की अहमियत, लेकिन उस लड़के की जिंदगी को खतरे में मत डालो, क्योंकि अब अगर तुम उसके करीब गई तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा वो। जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। आपके मतलूबा नंबर से अभी राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश की। जमाल। शुक्र है हीर, तुम्हारा नंबर तो ऑन हुआ। हाँ हाँ बोलो मिशु। जान छूटी है इस कैसे से, या अभी भी वहीं कह दो। यार घर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन जमाल के लिए बहुत फिक्र हो रही है। उसका फोन ही बंद जा रहा है। वही तो, मैं भी कल से तुम्हारा मैसेज देने के लिए कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन बंद जा रहा है। हालांकि उससे पहले कई बार कॉल कर करके मुझे तुमसे कांटेक्ट करने के लिए कह रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। ना ही अंकल आंटी मेरा फोन उठा रहे थे। कहीं तुमसे नाराज तो नहीं हो गया? पता है विशु, उसके मैसेज से भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो यहाँ से बहुत डिसअपॉइंट होकर गया है। तुम्हें पता है अम्मी और बाबा ने सर्वेंट से झूठ कहलवाया उसे कि मैं घर पर हूँ लेकिन उससे नहीं मिलना चाहती। विशु, मुझे जमाल के घर जाकर उसे सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन वो सामान। सॉरी ही, वो सामान तो अम्मी ने पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से उनके सवालों से जान छुड़ाई। वो तुम मुझ पर शक कर रही थी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा सामान अरेंज कर दूंगी। नहीं नहीं मिशु, तुम्हें मेरे लिए कोई सामान अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से ले लूंगी। पर ही देखो, पहले मैं जिस गिल्ट में थी ना, वो गिल्ट मेरे पेरेंट्स ने खत्म कर दी है। अब उनको छोड़ने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरी दुआ है जमाल के साथ तुम्हारी बहुत अच्छी जिंदगी गुजरे। आमीन। जैसे ही जमाल से कांटेक्ट हो मुझे बताना। जमाल, जमाल कहाँ है? वो तो कल सुबह ही यहाँ से चला गया था। तो वो वापस नहीं आया? घर छोड़ने के बाद कौन वापस आता है? और वैसे भी कल मैंने उसके सामने ही ये घर दूसरे को किराए पर दे दिया है। हाँ, अगर वो गांव नहीं गया है तब भी वो यहाँ वापस नहीं आएगा। चल भाई, तू क्यों रुक गया? काम कर यार, जल्दी कर। ले, अब ला, जल्दी कर यार। सीवियर हेड इंजरी है। कौन है इस पेशेंट के साथ? सर लावारिस है, कल कुछ राहगीर इसे यहाँ एम्बुलेंस में छोड़ गए थे। तो इसकी जेब से कोई अता पता नहीं मिला? नो सर, किसी जेब कतरे ने बड़ी बेरहमी से इसकी जेबें काटी हैं और इस बेचारे की हालत पे तरस भी नहीं खाया। आप एक काम करें, थोड़ा नेवरो वार्ड में शिफ्ट कर दो। जी सर।
एक्सक्यूज मी। ओ भाभी जी, आप लोग गए नहीं अभी तक? यहीं क्या मतलब आपकी जमाल से मुलाकात नहीं हुई है? बस कल ही हुई थी आपके सामने। सब ठीक तो है ना? नहीं, वो उसका फोन भी बंद है और घर पर भी कोई नहीं है। घर तो उसने उसी वक्त छोड़ दिया था। आप लोगों ने निकाह के बाद स्टेशन जाना था ना? हाँ, जाना था हमने स्टेशन, लेकिन अच्छा खैर, यहाँ पर कोई और रिश्तेदार है उसका जहाँ वो जा सकता हो? रिश्तेदार तो नहीं है भाभी, गांव के लड़के हैं, बनारस में रहते हैं। हाँ बस ठीक है, तो आप मुझे उनका एड्रेस दे दें प्लीज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। लेकिन आपका वहाँ अकेला जाना मुनासिब नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। प्लीज आप चलें, कोई मसला नहीं है। आप थोड़ा वेट करें, मैं मैनेजर से परमिशन लेके आता हूँ। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। फिर काट दिया। आखिर तुम्हारी बेटी चाहती क्या है? इस सवाल का जवाब भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ भी वो कर रही है ना, उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। ये तुम उसे समझाने की बजाय मुझे क्यों पॉइंट आउट करती हो? यही प्रॉब्लम है। मैं आपसे बात करती हूँ तो आप कहते हैं मैं उसकी फेवर करती हूँ, उससे बात करती हूँ वो कहती है मैं आपकी साइड पर हूँ। मैं तो आप दोनों के दरमियान ढाल बन गई, कभी उसकी कभी आपकी। आप दोनों अपनी अपनी तकलीफ में मुब्तला हैं, लेकिन मैं तो आप दोनों की तकलीफ झेल रही हूँ। कहां से आ रही हो तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहां से आ रही हो तुम? मैं अब आपकी मिल्कियत नहीं। आप अपनी परवरिश की कीमत पर मुझे बेच चुके हैं, इसलिए आप मुझसे किसी भी किस्म का सवाल करने का हक नहीं रखते। हीर, तुम्हारे बाप के शौहर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए आप इनसे कहते कि मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस तरह से तुमने बिना पूछे बिना बताए घर से बाहर जाना नहीं छोड़ा तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप मुझसे बात ना करें। मैं नरमी से पेश आ रहा हूं, मैं सख्ती भी कर सकता हूं। का जो दिल चाहे आप करें, लेकिन अब मेरा जहां दिल चाहेगा जब दिल चाहेगा मैं जाऊंगी। आज तक इस दोस्त के रूप में देखा है, लेकिन अब मैं इसे बताऊंगा कि बाप क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर बाप आप जैसा हो तो बेटी को कैसा होना चाहिए।
फजल रास्ता छोड़ो मेरा। माफ करना बीबी, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे रोकोगे बाहर जाने से? बीबी जी, साहब ने मना किया है। साहब का हुक्म? क्या कहा है उन्होंने? ना मानू तो गोली चला दो। ठीक है, चलाओ गोली। साहब बहुत गुस्सा करेंगे। बीबी जी, आप अंदर चले जाएं। फजल रास्ते से हटो। बीबी जी। हटो रास्ते से। बीबी जी। हेलो, अम्मा जी से बात करवाएं। जमाल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा भाभी जी, वो तो अपने गांव भी नहीं पहुंचा। तो फिर आप उस किराना स्टोर पे फोन करके देखिए ना, जहाँ पे जमाल अपनी अम्मी को फोन करता था। भाभी जी, मैंने किया था फोन, उसने भी यही बताया कि जमाल गाँव नहीं पहुंचा। फिर गाँव नहीं पहुंचा है तो कहाँ गया है? उसके कई दोस्त और रिश्तेदार दूसरे शहरों में मजदूरी करते हैं भाभी जी, हो सकता है वो वहां चला गया हो। ये अचानक बगैर बताए कैसे जा सकता है वो? भाभी जी, उसके दिलो दिमाग में क्या बात आई ये तो हमें नहीं पता। हमसे तो ठीक से बात ही नहीं करता था वो। शुक्रिया। इश्क दिया खैरा मंगिया। हीर, संभालो खुद को। अंदर चल के बात कर। चलो। इश्क दिया खैरा मंगिया। लो, ये पियो। देखो तो हाल क्या बना लिया तुमने अपना। प्लीज थोड़ा सा। नहीं मिशाल, जब तक जमाल का पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ है, मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। प्लीज स्टॉप क्राइंग। इस तरह रो के खुद को तबाह कर दोगी। ठीक है, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जिस तरह तुम्हारे लिए परेशान था, जिस तरह बार बार फिक्रमंद होकर मुझे कॉल कर रहा था, एकदम से अपना फोन बंद करके कैसे चला गया? और गया भी तो ऐसे कि उसने अपना निशान तक नहीं छोड़ा। ही कि तुम्हारे पापा ने तो जमाल को। मशाल, मैं अपने बाबा को जानती हूँ। वो लड़ सकते हैं, उसको डराने के लिए कुछ छोटी मोटी धमकी दे सकते हैं, लेकिन गायब नहीं करवा सकते। और वैसे भी
जो मैसेजेस उसने मुझे किए थे उसमें उसने साफ लिखा हुआ था कि वो खुद जा रहा है। मुझे दिखाओ। इन मैसेजेस को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपनी मर्जी से गया है। ही कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बारे में गलतफहमी होने के बाद जमाल को अपना फैसला गलत लगने लग गया हो और उसने तुम्हारा नंबर बंद होने का बहाना बनाकर। नहीं, ये मत भूलो हीर कि वो आखिरी वक्त तक डबल माइंडेड था। इतनी जल्दी शादी, निकाह या किसी भी रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तुमने फोर्स किया, तुमने प्रेशर डाला। मुझे तो लगता है कि वो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर भाग गया। अजीब, अजीब, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? इस उम्र में क्या हो, बस बैठी हूँ तेरे इंतजार में, सांसें रोक के। ऐसे तो ना बोले। ऐसे ना बोलने से मौत टल जाएगी क्या? अम्मी जी, प्लीज आप ही समझाए ना। अम्मा जी देखें कैसी बातें कर रही हैं। तेरी अम्मा जी हैं, तू खुद समझा ले। बिल्कुल मौत के अलावा मुझे और किसी की बात समझ नहीं आएगी। अलबत्ता एक ख्वाहिश है, अगर तू पूरी कर दे। हुक्म करें। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरे सर पे सेहरा दे। अम्मा जी आप तो जानती हैं ना, अभी पढ़ाई अधूरी है मेरी। जा फिर कर ले पूरी। मर जाऊंगी तो अपनी शादी के फूल मेरी कब्र पे चढ़ा देना। अम्मा जी ऐसी बातें तो ना करें, आप पहले ठीक तो हो जाए। मैं ठीक हो जाऊंगी, तू हाँ कह तो मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी। पर अम्मा जी एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ हाँ पहुंच गया। नहीं, शी इज नॉट फीलिंग वेल। अभी डिटेल में तो बात नहीं कर सकता। अच्छा लिसन, आई एम अ लिटिल टायर्ड राइट नाउ, थोड़ा रेस्ट करूंगा। Yeah, I'll call you later. Okay. Bye.
बीबी जी पानी या चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ये देखो। क्या ये? तुम्हारी शादी का कार्ड है। क्या? हमने तुम्हारी शादी शामिर के साथ तय कर दी। ये लीजिए, और अभी के अभी उन लोगों को कॉल करके कह दीजिए कि आपने अपना फैसला बदल दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता है। वो तो तुम भूल चुकी हो, क्योंकि अगर तुम्हें याद होता तो तुम इस तरह से मुझे खून के आंसू नहीं रुलवाती। मैंने तो आपको रुलाया है, लेकिन आपने मेरे एतमाद का खून किया है बाबा। मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए आपने हमारे इस रिश्ते को दांव पे लगा दिया। जिंदगी बहुत कीमती है हीर, लेकिन रिश्ते जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हैं। इसलिए इंसान उन्हें बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा देता है। लेकिन ना ही कभी आपने मुझे अपनी जिंदगी समझा, ना ही कभी हमारे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। खैर, मुझे अफसोस नहीं है उस बात का। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैंने आपको अपना सब कुछ समझा था, सब कुछ बाबा। लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वजूद बचा है। लेकिन अगर आपने मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपना वो वजूद भी खत्म कर दूंगी। चला चलिए।